नवंबर में ही इन लोग का नोटिस आया कि आपको 2,36,000 रुपया अर्थदंड देना होगा। लेकिन जो बंगला मुझे अलॉट किया गया, अगर वो बंगला खाली नहीं होता तो क्या मैं टेंट लगा के बाहर रहती? जैसे झाड़ू मार के भेजने वाला हाल है कि जल्दी जाइए, तो जब तक घरवा कंप्लीट नहीं होगा तो कैसे जाएंगे हम? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके उस्ताद शिवम। इन दिनों बिहार में सरकारी बंगले को लेकर जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कई आरोप जो हैं वो बिहार सरकार पर लगाए हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, आपको भी बंगला को लेकर कुछ नोटिस आया है? देखिए, बंगला को लेके हमारे पास तो सबसे पहले नवंबर में ही इन लोग का नोटिस आया कि आपको 2,36,000 रुपया अर्थदंड देना होगा। मैं कहना चाहती हूं कि मैं एक बार की विधायक नहीं हूं, मैं आज भी विधायक हूं और 5 बार से विधायक रही, पहले मंत्री रही, उप मुख्यमंत्री रही। लेकिन जो बंगला मुझे अलॉट किया गया, अगर वो बंगला खाली नहीं होता तो क्या मैं टेंट लगा के बाहर रहती? अगर मैं वहाँ हूँ तो आज भी आप देखेंगे कि वहाँ काम चल रहा है, लेकिन यहाँ काम नहीं होने दिया जा रहा था। और आज आप बंगला की स्थिति भी आप देखे हैं कि क्या स्थिति है। तो जहाँ जब खाली हुआ है तो बनाने में भी उसको 10 से 15 दिन लगेंगे। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? और अर्थदंड क्यों, और ये भेदभाव क्यों है कि बिना एमएलए रहे वहाँ पे जो है जेडीयू के चाहे और भी लोग जो इसी तरह बंगले में रह रहे हैं, जिन पर कोई अर्थदंड नहीं होता है। लेकिन हम लोग जो संवैधानिक पद पर हैं तो हम लोगों को अर्थदंड भी लग रहा है। और जल्द बने, जैसे झाड़ू मार के भेजने वाला हाल है कि जल्दी जाइए, तो जब तक घरवा कंप्लीट नहीं होगा तो कैसे जाएंगे हम? घर कंप्लीट होगा हम आएंगे। हमारे यहाँ तो काम चल ही रहा है सबका। हमको क्या है, हम उस बंगले से हमको क्या लेना देना है? हमको जहाँ अलॉट है वो हमारा है, हमको ठीक करा के दे लो, हम वहाँ जाने के लिए तैयार ही हैं। जैसे ठीक होता है वैसे हम चले जाएंगे। कितने का जुर्माना लगाया गया है मैम? 2,36,000 का जुर्माना लगा उधर, और आज एक चिट्ठी कल जो आई है उसमें 1,36,000 का दिया गया है। हम तो तुरंत जैसे आया हम तुरंत लेटर दिए कि भैया मेरे को घर खाली कीजिएगा, तभी हम कुछ कर सकेंगे। अर्थदंड क्यों? मैम, कई ऐसे नेता हैं, आपने भी कहा, और हम बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी आज इस बातों को कहा है कि जेडीयू के भी कई नेता हैं, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी हैं, वो भी अभी बंगले में रह रहे हैं, किसी पद पे नहीं। देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेते हुए सरकार अपना मन से देखे कि कौन ऐसे लोग रहता है कि जिसे अर्थदंड भी नहीं, कोई पैसा भी नहीं, और क्यों दिया गया है वो तो वो जानते हैं। लेकिन मैं तो जिस अवस्था में थी, आज उप मुख्यमंत्री के नाते क्या हमको मकान दिया गया है? क्या एक विधायक के नाते क्या मकान मिला है? तो वो भी मकान देख ले लोग कि किस स्थिति में है, उसको मैं ठीक करा रही हूँ। तो क्या लगता है मैम कि जो जुर्माना आप पे लगाया गया है, इसको लेकर आपने कहीं शिकायत भी की अभी तक? निश्चित रूप से मैं रवि जी वहाँ हमारे सेक्रेटरी हैं, उनको भी मैंने सूचना दी। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। जिस विभाग से आया था भू संपदा विभाग से, उसको भी मैंने चिट्ठी दिया है, और हर बार मैं चिट्ठी देते गई हूँ। करना उनको है और करना ही पड़ेगा। तो क्या लगता है मैम, कहीं ना कहीं जबरन आपसे खाली भी करवाया गया और जुर्माना भी लगाया गया? देखिए, जबरन वाली बात तो हम क्या कहेंगे। जबरन वाली बात तो हम कहते रहे हैं कि हम रहते हुए भी काम करा रहे हैं, रोड डस्ट खा रहे हैं। ये कल बंगला खाली हुआ है, 18 तारीख को, कल 18 के शाम को बंगला खाली हुआ है। अब आज से काम शुरू हुआ है। और जहाँ पे आप पहले रह रही थी उसमें काम चल रहा तो 10 दिन से आज काम चल रहा है। तो हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी थी, जिन्होंने साफ साफ बताया है कि मैं उस बंगले में रह रही थी, उसके बावजूद पिछले 10 दिनों में उस बंगले का काम हो रहा था, और जो मुझे नया बंगला अलॉट किया गया है वो कल ही यानी कि 18 नवंबर को किया गया था, और यहाँ पर अभी तक कोई काम भी नहीं किया गया है। उसके बावजूद पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को लगभग 2,36,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।